बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूं आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बाद जो दूसरा इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है जो आगे डिफ़ाइन करेगा कि आप कितने अच्छे और कितने खूबसूरत और कितने अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बना सकते हैं और कितने ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के। तो आप लोगों ने इस वीडियो को भी लाजमी आखिर तक देखना है, और जो इस वीडियो पे न्यू आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी पिछली वीडियो देखें ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यकीनन जान चुके होंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन स्टार्ट करते हुए एक एग्जांपल दी थी कि जिस तरह हमें किसी डिश को तैयार करने के लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी, इसी तरह ही किसी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें दरकार होती हैं। पहले नंबर पे एलिमेंट्स और दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। फ्रेंड्स, मैंने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आपको तफसील से बता दिए हैं, तो आप में से जिन लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन देखे हैं उन्हें मैं कंग्रेचुलेट करता हूं, और जिन्होंने नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि आप लोग पहले एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की वीडियोस देखें ताकि आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उसके बाद ही आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की समझ आ सकेगी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन बेसिकली वो रूल्स हैं जो एक डिज़ाइनर को फॉलो करने चाहिए और जिनको फॉलो करके वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक इफेक्टिव डिज़ाइन बना सकता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है वो बेसिकली 8 हैं: बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट, रेपिटेशन, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट एंड पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं कि बैलेंस पर, कि बैलेंस क्या चीज़ है। बैलेंस बेसिकली है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। अब ये विजुअल वेट क्या चीज़ है? विजुअल वेट वो वेट है, यानी कि मेजर ऑफ फोर्स है, यानी कि एक फोर्स है जो अट्रैक्ट करती है व्यूअर की आई को, और ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ होता है एलिमेंट। अब एलिमेंट कोई शेप भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, साइज और लाइन एक्सेट्रा। इस बैलेंस का क्लोज रिलेशनशिप है विद विजुअल वेट। अब ये एग्जांपल आप देखें, यकीनन ये पिक्चर देखते हुए सबसे पहले जो एलिमेंट आपको नज़र आया होगा वो ये रेड शेप वाला हार्ट होगा। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू इट्स विजुअल वेट, क्योंकि इस रेड हार्ट का विजुअल वेट बाकी तमाम हार्ट से ज़्यादा है। इसी तरह दूसरी पिक्चर में आपको सबसे पहले ये रेड फ्रूट नज़र आया होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी वही है, ड्यू टू इट्स विजुअल वेट। तो फ्रेंड्स, विजुअल वेट का बैलेंस के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। आप में से जो लोग बैलेंस को अपने डिज़ाइन में क्रिएट कर लेंगे, बैलेंस को मैनेज कर लेंगे, वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बैलेंस की 3 इकसाम है: सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड रेडियल बैलेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि सिमेट्रिकल बैलेंस क्या है। सिमेट्रिकल बैलेंस वो बैलेंस है जिसमें हमारे पास दोनों साइड्स पे इक्वल एलिमेंट्स हों, यानी कि इक्वल एलिमेंट्स का साइज हो। लेट्स सपोज ये एग्जांपल आप देखें, अगर हम इसको दरमियान से कट करें तो इनके दोनों पार्ट्स सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी तरह ही इस एग्जांपल में भी अगर हम इसे कट करें तो दोनों पार्ट्स इक्वल रहेंगे। तो यानी कि सिमेट्रिकल बैलेंस वो होता है, वो डिज़ाइन है, अगर हम उसको दरमियान से कट करें तो उसके दोनों पार्ट्स सेम रहें। इस एग्जांपल में भी आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह ही। यहाँ पर देखें ताजमहल है, देखें कितनी खूबसूरत से इस ताजमहल को डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कितनी ज़्यादा सिमेट्री पाई जाती है। और सिमेट्री कौन सी है? सिमेट्रिकल बैलेंस इसमें पाया जाता है। देखें, अगर हम इसको दरमियान से कट करें तो इसकी दोनों साइड्स बिल्कुल सेम रहेंगी। कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसे, और कितनी खूबसूरत तरीके से इसमें सिमेट्री को बैलेंस रखा गया है। उसके बाद देखते हैं, ये देखें, ये भी एक बिल्डिंग का नक्शा है जिसमें आप देखें अगर हम इसे दरमियान से यहाँ से कट करें तो इसकी दोनों साइड्स सेम रहेंगी। बिल्कुल ये कैसे है कि मिरर इमेज है। अगर हम इसे कट करके दोनों को प्लेस करें तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को मिरर इमेज नजर आएंगी हमें। तो यानी कि सिमेट्रिकल बैलेंस बहुत अहमियत रखता है इन डिज़ाइनिंग। ये देखें, सिमेट्री को सामने रखते हुए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस की, कि एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या है। एसिमेट्रिकल बैलेंस यकीनन ऑपोजिट है सिमेट्रिकल बैलेंस के। एसिमेट्रिकल बैलेंस बेसिकली वो ऐसा बैलेंस है जिसमें हम दोनों साइड्स पे बैलेंस डिसिमिलर हो, यानी कि विजुअल वेट अनइक्वल हो।
और लेकिन इसके बावजूद भी हमें बैलेंस की सेंस आए, यानी कि बैलेंस अनइक्वल है लेकिन फिर भी हमें नजर आए कि कुछ ना कुछ चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देख लें, ये पहली सिमेट्री की एग्जाम्पल है, दूसरी एसिमेट्री की। इसी तरह आप इस एग्जाम्पल को भी देख लें। अच्छा, देखते हैं कि किस तरह ये सेंस ऑफ बैलेंस हमें देता है। यहाँ पर आप देखें, ये दोनों पिक्चर्स आपके सामने हैं। अगर आप देखें तो बैलेंस अनइक्वल है दोनों साइड्स पे, लेकिन इसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज इस एग्जांपल में देखें, दोनों साइड्स पे वेट इक्वल है। अगर हम फिजिक्स के रूल से बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पर भी 1 kg है और यहाँ पर भी 1 kg है, लेकिन साइज, शेप का साइज जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से बैलेंस हमें अनइक्वल नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बैलेंस की सेंस हमें नजर आ रही है। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ बैलेंस, दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बेसिकली ऐसी टाइप है, ऐसी इकसाम है बैलेंस की जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इस तरह अरेंज किया जाता है कि वो सेंट्रल पॉइंट से रेडिएट करे। और ये बेसिकली हमारे पास रेडियल सिमेट्री ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स में भी नजर आती है हमें, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भी नजर आती है। किस तरह, ये देखें, नेचुरल ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टारफिश, देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर रेडियल सिमेट्री हमें नजर आ रही है। इसी तरह ही ह्यूमन मेड प्रोजेक्ट यानी कि व्हील, इसमें भी हमें रेडियल सिमेट्री नजर आ रही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पे, दैट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस, यानी कि क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज होना। अब ये प्रॉक्सिमिटी हमारे पास स्पेस में भी देखी जा सकती है, टाइम में भी, डिजाइन में भी। और ये ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके आप अपने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और ये एलिमेंट्स हमारे पास, मैंने कहा है कि शेप्स भी हो सकते हैं, लाइंस भी हो सकते हैं, डॉट्स वगैरह भी हो सकते हैं। और ये एलिमेंट्स को हम सेम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम अलग प्लेस करते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, यानी प्रॉक्सिमिटी किस लिए यूजफुल है? प्रॉक्सिमिटी बेसिकली यूजफुल होती है कि हमारे डिज़ाइन में यूनिटी आ जाए, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेड पीसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये यूनाइटेड। देखें शेप दोनों की सेम ही है, रेक्टेंगल या आप स्क्वायर शेप कह लें, शेप्स दोनों की सेम है, लेकिन ये देखें इतना खूबसूरत डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा, जबकि ये देखें खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आ रहा है। इसी तरह ही इस एग्जाम्पल में आप देख लें, शेप सर्कल है, लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंटेड पीसेस है और यहाँ पे यूनाइटेड है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये यूनाइटेड डिज़ाइन। यानी कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल पाया जा रहा है? प्रॉक्सिमिटी का। इस तरह ये लोगो देख लें आप IBM का, यानी कि कंप्यूटर एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसका आप देखें लोगो कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और इसमें भी हमारे पास जो प्रिंसिपल नज़र आ रहा है हमें, वो है प्रॉक्सिमिटी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको यकीनन इस बात का इल्म हो चुका होगा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास डिज़ाइनिंग में काफ़ी अहमियत रखते हैं। यहाँ पर देखें IBM कितनी बड़ी फैक्ट्री है, और देखें इसमें जो प्रिंसिपल पाया जा रहा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमिटी। तो इसलिए हर प्रिंसिपल, हर एलिमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एंड दैट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली क्या चीज़ है? अलाइनमेंट है अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, यानी कि हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को अरेंज करना है विद इन अ स्ट्रेट लाइन। दोबारा एलिमेंट्स हमारे पास शेप भी हो सकते हैं, लाइन्स भी, डॉट्स, टेक्सचर वगैरह, वैल्यू वगैरह। और ये लाइन हमारे पास विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। अभी अलाइनमेंट का फंक्शन क्या है इन डिज़ाइनिंग? फंक्शन ये है कि हमारे पास ये एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करता है। दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स के दरमियान एक विजुअल कनेक्शन बनाता है। अभी एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर कार पार्किंग लाइंस हैं। देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि कार्स किस तरह अरेंज हुई हैं विद इन अ स्ट्रेट लाइन, और कितना खूबसूरत हमें विजुअल नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है और किसी किस्म की कोई अलाइनमेंट नहीं नज़र आ रही, और किस तरह यहाँ पर रश नज़र आ रहा है, कितना ये बैड व्यू नज़र आ रहा है हमें। तो इससे आपको एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल से कि अगर आप इस तरह अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अपने डिज़ाइन में तो आपका डिज़ाइन खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह एक मैस क्रिएट कर देंगे अपने डिज़ाइन में कि मुख्तलिफ किस्म के आपने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं और उनमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, तो आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल इसी तरह ही नज़र आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने डिज़ाइन को इस तरह का बनाएं, ना कि इस तरह का। अब एलिमेंट्स की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले एज अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली हमारे पास यूजफुल होती है फॉर टेक्स्ट, क्योंकि डिज़ाइनिंग में हमारे पास टेक्स्ट की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी यहाँ पर आप देखें कि एज अलाइनमेंट की एग्जांपल हमारे पास ये चीज़ है कि हमने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अलाउंग दी एज अरेंज किया है, जबकि हमारे पास ये जो सेंटर अलाइनमेंट है उसकी एग्जांपल आपको ये नज़र आ रही है। इसी तरह ये भी हमारे पास एज अलाइनमेंट है। इसी तरह अभी ये आप एज अलाइनमेंट भी इसे कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। दोबारा ये
सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट, और ये दोबारा आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी कह सकते हैं या फिर एज अलाइनमेंट भी से कह सकते हैं। अब टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कि हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट का फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सेंटर में बिल्कुल अलाइंड हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट अलाइनमेंट में आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे अरेंज हो जाता है, राइट साइड पे जो हमारा कंटेंट है वो राइट साइड पे अरेंज हो जाता है, और जस्टिफाइड में दोनों साइड से इक्वल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कौन सा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है हमारे पास रैपिटिशन। रैपिटिशन गाइस हमारे पास ये चीज़ है कि हमने एक ही एलिमेंट को अपने डिज़ाइन में दोबारा यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है। बार बार यूज़ करने से क्या होगा कि हमारे डिज़ाइन में एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी और एक एसोसिएशन आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास रैपिटिशन से एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमारे एलिमेंट्स में एक बैलेंस बन जाएगा। बेसिकली अभी ये यूज़ किधर होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ये बेसिकली यूज़फुल होता है इन क्रिएटिंग टेक्सचर्स, जो हमने एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में पढ़ा था टेक्सचर। उसी तरह ही बैकग्राउंड्स बनाने में भी, बैकग्राउंड्स किस लिए हमें चाहिए होती हैं, फॉर पोस्टर, ब्रोशर और फोटो एडिटिंग, और लोगोस बनाने के लिए भी रैपिटिशन एक इंतहाई अहम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। अभी एलिमेंट्स हमारे पास अगेन लाइन्स भी हो सकती हैं, शेप्स भी और कलर्स भी। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह रैपिटिशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी अहमियत रखता है। ये देखें अगेन दोबारा, ये देखें IBM की एग्जांपल, ये लोगो की एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे भी रैपिटिशन यानी कि लाइंस की रैपिटिशन नज़र आ रही है आपको, और कितना खूबसूरत लोगो डिज़ाइन हो गया है। इस तरह अगर आप ये देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, सर्कल्स को बार बार रिपीट किया गया है। उस तरह अभी ये देखें विजुअल आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये विजुअल मूव कर रहा है, लेकिन ये विजुअल स्टिल है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि ड्यू टू ऑफ रैपिटिशन, रैपिटिशन की वजह से विजुअल कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है हमें, और ऐसे लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन चारों प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को आप लाजमी अपने डिज़ाइन में यूज़ करें, ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत डिज़ाइन बन सके। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन रह चुके हैं, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट एंड पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड